गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। संदीप स्टडी परिवार के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ आरक्षक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण खंड पे एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा समसामयिक घटनाएँ, जिसको हम लोग करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आईएमपी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे उसको याद करने का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की शुरुआत आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा आप एक एक करके आंसर करते जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको देखना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कबीरधाम। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त जिले में आपको याद करें जो ट्रिक होगा वो KKR होगा। ठीक, यहाँ से आपको वो क्वेश्चन बनते नजर आएंगे। ध्यान से सुनना। KKR यदि आपने IPL देखी होगी तो इस है ना टीम से भली भांति आप परिचित होंगे, KKR टीम से। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स होता है। तो इससे हम लोग एक चीज़ याद कर सकते हैं, जो कि हाल ही में नक्सल मुक्त जिले हैं, वो आपका खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है, वो आपका कवर्धा है, वो आपका राजनांदगांव है। मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए लिखा ताकि ये कोड बनाते बन जाए। तो KCG मैंने लिखा है, जो कि खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है, जो पहला आप देख रहे हैं। दूसरा मैंने कवर्धा लिखा है, मतलब KWD लिखा है, वो कवर्धा है, जिसको आजकल हम लोग कबीरधाम कह रहे हैं। आजकल नहीं, 2003 से कह रहे हैं। और वहीं पे आप राजनांदगांव देखेंगे, उसको मैंने RJN लिखा है। ठीक है, तो ये KKR से आप ये 3 जिलों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। और यहीं से क्वेश्चन बना था जहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। वो अभी मुक्त हुआ है, तो मैंने उसको ऑप्शन करके डाल दिया था, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन, मतलब ये तीनों आपके है ना जिले आपको याद होनी चाहिए। और यहीं पे एक चीज़ और आपको याद रखना, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले लिखना है इसको, सर्वाधिक, सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में जो अभी वर्तमान में है वो 4 जिले हैं अपने पास। वो कौन कौन से? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। याद रहेगा। तो अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत। पहली बात तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा है और आंसर भी आपका छुपा है, क्वेश्चन बन जाएगा। बोला है, ध्यान सुनना, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत वो कौन सा है बोले तो पहली बात इसको आपको याद रखना, बड़ी सिट्टी, बड़े सिट्टी है। क्या? सट्टी है एक्चुअल में, बड़े सट्टी है। ठीक है, 21 जिले में पड़ता है, तो ये सुकमा जिले में पड़ता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। आप बोलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये कैसे आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन बनते, एक बार देखेंगे। इसका सही आंसर पहले बता देता हूँ, 1982 में। एक्चुअल में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आपको ये ना पूछे, सीधा भी तो पूछ सकते स्थापना कब हुई थी। और जब कांगेर घाटी की बात है ना, मतलब राष्ट्रीय उद्यान की बात हो ही रही है, तो इसको भी हम लोग क्यों ना देख लें। जो नोट करके आप लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में 3 अपने पास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक बात है, बिल्कुल सही। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में हुई थी। इसको हम लोग भूगोल में जब देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर में 1982 में 22 जुलाई को होता है इसकी स्थापना। और वहीं पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे पहले 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले मतलब स्थापना एक ही बार होगा, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखना, मैंने लिखा है नाम परिवर्तन 7 अगस्त 2001 को होता है, तब इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है। पहला 1981 में जब इसका नाम था। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इसको नाम लेते मेरे को थोड़ा सा नहीं बनता। अपने छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है ना, जो महाप्रसाद गंगा जल वाला, हाँ वैसी जो मेरे महाप्रसाद का नाम ये है, तो ले नहीं सकता हूँ, तो आप पढ़ लें एक बार। ये पहले था, जिसका नाम 7 अगस्त 2001 को किया गया है, और इसका नाम परिवर्तन करके अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ठीक बात है। तो अगले क्वेश्चन को चलो, ये हो जाएगा, PDF मिलेगी भाई, वहाँ से आराम से पढ़ लेना। ठीक बात। नेक्स्ट में चलता हूँ। हाल ही में छत्तीसगढ़ का द्वितीय विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार देख लेंगे। दूसरा है जो कि जसपुर में, पहला बोले वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है रायपुर में, लेकिन हाल ही में तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मेरे को इतना नहीं लग रहा है। ठीक बात। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है, एक बार रीड कर लेना भाई, है ना, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 22 मई, आप याद रखेंगे 22 मई को, ठीक है, 2025 अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के वो 5 स्टेशन शामिल है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उसको पूछनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे डोंगरगढ़, अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर, भिलाई और फिर उरकुरा। इसका मैं ट्रिक बना रहा था तो मेरे को थोड़ा सा अजीब एक ट्रिक मिला। डोंगरगढ़ की अंबिका भाभी, यहाँ पे देखेंगे डोंगरगढ़ की
अंबिका, भाभी। इतना करेंगे तो 4 चीज़ आपको याद हो जाता है। पता नहीं आपको ट्रिक है ना, हो ना हो, लेकिन याद करने के लिए इतना तो है भाई। कुल मिला के आपको अल्टीमेटली याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उरकुरे एक और है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम फिल्म सिटी का नाम क्या है। प्रथम फिल्म सिटी, ये एक्चुअल में इसको लिख लेना है ना, किस जिले में प्रथम फिल्म सिटी जो है वो किस जिले में, तो रायपुर हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको पूछे तो माना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था है ना, हालांकि उसका नाम भी चित्रोत्पला है, इसको भी मैं बता देता हूँ, चित्रोत्पला। तो मैं फिर कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जो फिल्म सिटी है उसका नाम चित्रोत्पला है। वो किस जिले में स्थित है, तो रायपुर जिले में स्थित है। एग्जैक्टली आपको पूछे तो माना जो तूताग्राम है ना, रायपुर में स्थित है, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको याद रहेगी। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है आपका भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बिलासपुर का केंद्रीय जेल है इसका सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है, अब जो है ना 15 या 20 क्वेश्चन है जो एमपी चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है। AVV-IMP आपके लिए वेरी वेरी IMP या फिर मोस्ट IMP आप जैसे कह लें, ठीक है। वर्तमान में अरुण देव गौतम है। पहले अशोक जुनेजा जी है ना, जुनेजा जी थे इसके पहले, उसकी जगह पे है ना कौन आए हैं अभी, अरुण देव गौतम जी, याद रहेगा। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है, या फिर आप कहो इसको कमेंट वर्क कह लो, आपको कमेंट करना है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला महानिदेशक आपको पूछ सकता है, पहला पुलिस महानिदेशक पूछ सकता है, आपके लिए कमेंट वर्क है, सर्च करके बताएंगे। हालांकि इसको मैं PDF में आपके लिए डाल दूंगा, ठीक। इसी बहाने खोजेंगे इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ, नोट करके लिखना कुछ कुछ, ये आपको पूछ ले तो एक बार इसको पढ़ के चल देना। राज्य की प्रथम ट्रांसजेंडर सरपंच सोनू सिंह उरांव। राज्य का वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, इसको देखना अच्छे से, राज्य की वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार जी। और यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो है ना राज्य के प्रथम ट्रांसजेंडर हम लोग सरपंच कह रहे हैं सोनू सिंह उरांव, इनको सोनू दीदी भी कहा जाता है। ये उरांव के एक बार देख लेना, उरांव को इस प्रकार लिखा जाता है ना, इसको आप बोलेंगे, ये लिखने थोड़ा सा नहीं बन रहा था। अब इनका जो ग्राम पंचायत वो कौन सा था, तो वो था चनवारी डांड। क्या था, चनवारी डांड, चनवारी, ये मेरे को थोड़ा सा है ना प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रहा था, चनवारी डांड। इसको फिर कह रहा हूँ मैं, चनवारी डांड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जिले कौन सा हो जाएगा, तो MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इस जिले के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत, जिसको चनवारी डांड कहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो सरपंच है वो ट्रांसजेंडर है, जो कि राज्य के प्रथम ट्रांसजेंडर सरपंच हो जाएंगे, ठीक। राज्य का वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मैंने बता दिया श्री यशवंत कुमार, इसको आपको देख लेनी है। अगला है छत्तीसगढ़ से प्रथम अग्निवीर महिला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि फामेश्वरी यादव है, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है आपको नोट करके कुछ कुछ और देख लेनी है, हो सकता है वो पूछ ले, है ना, मैंने MP चीज़ों को यहाँ पे रख दिया है। राज्य की प्रथम महिला पायलट ये सीता भार्गव हैं। छत्तीसगढ़ से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर जो बनी है वो वीणा साहू हैं, ठीक। इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसके पहले फिर कह रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि वो कम से कम आपको कम से कम ना वो याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको आपको रीड मारनी है, ठीक। तो 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो है आपके लिए आसान जरूर हो जाएंगी। बस्तर पंडुम की शुरुआत, ये भी आपके लिए IMP हो जाएगा। 12 मार्च, इसको आपको ध्यान रखना है, बस्तर पंडुम की शुरुआत 12 मार्च से होती है, 45 दिवस तक ये चलता है, 7 विधाएँ इसमें कुल होती हैं। कुमार विश्वास आए थे, कवि कुमार विश्वास, ये राम कथा है ना के लिए आए थे, इसको आपको ध्यान रखना है, कवि कुमार विश्वास, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है सुशासन त्यौहार कब से कब तक आयोजित हुई हैं, तो ये 8 अप्रैल से 31 मई, 8 अप्रैल से 31 मई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला राजिम कुंभ मेला है ना, इसको आप नोट करके फिर से देख लेना, जो पूछा जाता है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड। राजिम कुंभ मेला और है ना 29वां भोरमदेव महोत्सव। राजिम कुंभ मेला को आपको याद रखना है 12 से 26 फरवरी, क्या 12 से 26 फरवरी, और वहीं से 29वां भोरमदेव महोत्सव ये 26-27 मार्च, ठीक है, 2025 की बातें हैं। और इतना तो आपको है ना पता चल ही जाएगा, जो भोरमदेव महोत्सव कहाँ पे होगा, है ना कवर्धा में ही होगा। तातापानी महोत्सव है बलरामपुर में ही होगा, जहाँ पे स्थल वहीं पे होगा, ठीक है। और ये 14 से 16 जनवरी था, लेकिन उपर्युक्त जो दोनों है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सबसे बड़े अभियान चलाया गया था, कर्रेगुट्टा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, चलाया गया था। यहाँ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये बीजापुर में स्थित है, और इसके पहाड़ी का जो कुछ हिस्सा है वो तेलंगाना में है, इसलिए इसको तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में माना जाता है। एक कमेंट वर्क है आपके लिए, क्योंकि मैंने है ना शुरू में इसको पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया, तो इसको कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया,
निम्न में से कौन सा है वो पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको कमेंट करके आप बताएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो है ना पसंद आई होगी।